हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव बायोस। तो बहुत टाइम हो गया तब वीडियो डाले हुए, बट कोई बात नहीं। आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझाऊंगा और जितना भी लीफ है आज मैं लीफ ले करके आया हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। लीफ का स्ट्रक्चर के साथ बताऊंगा जो मेन है। आज का जो टॉपिक स्टार्ट होगा स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, फिर उसके बाद में लीफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि पिछला वीडियो भले ही आपको थोड़ा लगा होगा कि बहुत बोरिंग टाइप का या फिर लगा होगा नहीं समझ में आ रहा बस एनसीईआरटी, बट आज का टॉपिक आपको समझ आएगा, ठीक है, आई एम श्योर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या चीज़ कि अगर स्टेम के बारे में पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो स्टेम है वो कहाँ से राइज होता है। रूट से तो ऑफकोर्स होगा नहीं। बोला व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम रूट। स्टेम को रूट से ऐसा कौन कौन सा फीचर है जो डिफरेंट बनाता है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि भाई साहब स्टेम के ऊपर में आपको ब्रांचेस देखने मिलेंगे, स्टेम के ऊपर आपको लीव्स देखने मिलेंगे, फ्लावर्स देखने मिलेंगे एंड फ्रूट देखने मिलेंगे, ठीक है। आपको याद होगा मैंने बताया था, मतलब यहाँ पे देखो मैंने बताया है यहाँ पे कि जो सीड होता है, सीड का ये जो दो कॉटिलिडन्स आपको दिख रहे हैं, इस कॉटिलिडन के ऊपर वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं, प्रीम्यूल। और प्रीम्यूल से ही ग्रो करता है शूट और रेडिकल से ग्रो करता है रूट। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रीम्यूल से क्या ग्रो किया, रूट, और वो भी कब, जब हम लोग का सीड जर्मिनेट करता है तब। इस स्टेज में आपको क्या देखने मिलता है कि वही जो बियर्स कहते हैं नोड्स एंड इंटर नोड्स। नोड्स एंड इंटर नोड्स को भी अभी देखेंगे, जब अभी आपको हम लीफ का एक गुच्छा दिखाएंगे तब उससे समझ आएगा। जो रीजन होता है स्टेम का, वहीं पे आपको लीव्स देखने मिलता है। लीव्स जहाँ पे आते हैं, मतलब जो पत्ता जहाँ पे ग्रो करता है उसको क्या बोलते हैं, नोड। और इंटर नोड वाला जो बीच का हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ये हो गया हम लोग का एक स्टेम, ठीक है। स्टेम के ऊपर में अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो नोड होता है, ठीक है, नोड के पास में से पत्ता निकलता है और बीच का जो गैप होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर नोड। क्या बोलते हैं उसको, इंटर नोड। आ गया बात समझ में। दो पत्तों के बीच का जो गैपिंग होता है ना, मतलब जहाँ पे जो दो बर्ड बोल सकते हैं या दो नोड के बीच का गैप को इंटर नोड कहेंगे। अगर आपका नोड जो है वो कहाँ से निकलेगा, नोड आपका ग्रो करता है बेसिकली, ऑब्वियस बात है कि स्टेम्स के पास ही ग्रो करेगा। स्टेम्स के पास मतलब जहाँ पे स्टेम आपका होगा ऊपर साइड वाला स्टेम में ग्रो करेगा, जहाँ पे बर्ड होगा, बर्ड मतलब कली। और ये कैसा हो सकता है, एक कली, मतलब अगर देखिए अगर ये किनारे के तरफ में उगा तो इसको बोलते हैं टर्मिनल। किनारे वाला को क्या बोलते हैं, टर्मिनल, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक और होता है टाइप जिसको बोलते हैं एक्सिलरी, यानी एक्सियल वाला पोर्शन पे जो आपको देखने के लिए मिलेगा। एक होता है टर्मिनल, एक होता है क्या चीज, एक्सिलरी। आए बात समझ में चीज। चलिए नेक्स्ट उसके बाद में क्या है कि जो मेन फंक्शन होता है स्टेम का वो क्या होता है, बेसिकली ब्रांच को बियर करना, मतलब ब्रांच बनाना, ठीक है। लीव्स पत्ते को ग्रो करना, फ्लावर्स को ग्रो करना और फ्रूट को। और ऑब्वियस बात है कि आपको पता होगा कि स्टेम में ही प्रेजेंट होता है क्या, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम की वजह से ही हमारे प्लांट में वाटर का कंडक्शन होता है, मिनरल्स का होता है और फोटोसिंथेसिस भी होता है। यानी कि फोटोसिंथेट्स कहने का मतलब हो गया कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। स्टेम्स जो परफॉर्म करता है, स्टेम्स कभी कभी ये भी करने लगते हैं परफॉर्म कि स्टेम खाना को जमा करने लगेगा, यानी कि स्टेम ही अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा। स्टेम क्या कर लेगा, अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा। मॉडिफाई करके क्या करने लगेगा, स्टोर करेगा फूड को, सपोर्ट देगा पेड़ को, ठीक है। और क्या देगा, प्रोटेक्शन भी करेगा और साथ में वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब बिच्चा के बिना, मतलब बीज के बिना, सीड के बिना ही वो क्या करने लगेगा, ग्रो करेगा। किसके मदद से, स्टेम के मदद से, ठीक है। कैसे देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे एकदम शॉर्ट में बता दिए हैं। अगर शॉर्ट में आपको देखना है तो यहाँ पे देखिए, ये शॉर्ट में हम बताया हुआ है मेरा यहाँ पे पार्ट कि कितना में मतलब कि मॉडिफिकेशन ऐसे करके लिखा करो तो बहुत ईजी एनसीईआरटी आप समझ सकते हो, वरना दिक्कत होगा, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप इसको पढ़ लोगे ना एक बार बढ़िया से और इसको पढ़ लोगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं है, ठीक है। ये चीज़ वैसे मैं यहीं से बताता हूँ क्योंकि ये सारा का सारा डिट्टो एग्जाम्पल कॉपी सब एकदम बराबर है। आप इसको पढ़ना, आप यहाँ से देखो स्टेम का मॉडिफिकेशन तीन टाइप का पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहला यहाँ पे अभी हम दो पढ़ रहे हैं, फिर दूसरा पेज में अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तीसरा इसका मॉडिफिकेशन। पहला है अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। अगर मान के चलो कि अगर स्टेम जो है अंडरग्राउंड में ही मॉडिफिकेशन कर लेता है, मतलब वो ज़मीन के नीचे नीचे ही अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। किस लिए, वो स्टोर करने लगता है फूड को स्टोर। जैसे कि आलू एक्चुअली में क्या
क्या है, स्टेम है। जिंजर यानी अदरक, हल्दी, ठीक है। जमीन कंद जिसको हिंदी में ओल कहते हैं, ओल का सब्जी, अभी दिवाली था तो बहुत लोग के घर में ओल का सब्जी भी बनता है। फिर एक होता है कोलाकैसिया, ठीक है, तो कोलाकैसिया हो गया, ये भी क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। फिर आते हैं क्या, मॉडिफिकेशन, मतलब जो आपका एक्सिलरी बर्ड है, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड का मतलब हो गया कि जो किनारे वाला, एक्चुअली सॉरी यहाँ से मिस्टेक हो गया हमसे यहाँ पे, कि ये जो टर्मिनल और एक्सिलरी है ना, ये क्या होगा, टर्मिनल होगा ऊपर टिप पे और एक्सिलरी होता है किनारे, एक्सियल में, ठीक है। एक्सिलरी क्या होता है, किनारे में, ठीक है, और टर्मिनल होगा टिप पे, तो उल्टा बोल दिया पे। तो एक्सिलरी बर्ड जो है वो मॉडिफाई कर लेते हैं किस में, वो मॉडिफाई करता है टेंड्रिल्स में और थॉर्न में। टेंड्रिल्स मतलब समझते हो, वो गोल गोल घूंघच जाता है, अगर तुम देखोगे खीरा का, ककड़ी का, ठीक है, तो वो आपको क्या दिखेगा, गोल गोल टेंड्रिल्स। जैसे यहाँ पे आपको देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है क्या चीज़, यहाँ पे टेंड्रिल्स, ऐसा देखोगे टेंड्रिल्स, जैसे कद्दू वाला जो पेड़ होता है, कद्दू में आपको दिखा होगा कि ये टेंड्रिल्स होता है। पोटैटो, जमीन कंद, जिंजर, ये क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टोरेज फूड में। फिर देखो यही यहाँ पे बर्ड कभी कभी क्या होता है, स्पाइंस में भी अपने आप को बदल लेता है। स्पाइंस मतलब समझते हो, कांटा, ठीक है। तो ये ध्यान से सुनना, स्पाइंस में मॉडिफिकेशन दो लोग का होता है, एक लीफ भी मॉडिफाई करके कभी कभी स्पाइन बन जाता है, और स्टेम का भी जो यहाँ पे ब्रांच होता है ना, एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, वो भी मॉडिफाई करके स्पाइन बनाता है। तो याद रखना यहाँ पे। और एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एग्जाम्पल जो है वो स्टेम के अंदर आता है, कौन सा लीफ के अंदर आता है, ठीक है, वो भी बताएंगे। अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, तो जो टेंड्रिल्स है उसका एग्जाम्पल क्या है, गॉड्स, गॉड्स के अंदर में जैसे कद्दू, खीरा, वाटरमेलन, तरबूज, ग्रेप्स, ठीक है, यानी अंगूर। और थॉर्न कौन बनाता है, सिट्रस, मतलब देखो सिट्रस मतलब जो खट्टा फल वाला पेड़ हो गया उसका बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे संतरा। फिर बोगनविलिया, ठीक है, ये सब पेड़ में जो स्टेम्स है वो मॉडिफाई करके थॉर्न्स बन जाते हैं, यानी स्पाइंस। आगे मॉडिफिकेशन क्या है यहाँ पे, मॉडिफिकेशन लीफ में भी देखो यहाँ पे, स्टेम मॉडिफाई इनटू लीफ, यानी कि स्टेम अपने आप को मॉडिफाई करके लीफ के जैसा बनाता है। लीफ नहीं बनता है, लीफ के जैसा कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, फ्लैटेड, दो टाइप का बनता है, एक पूरा चपटा बन जाएगा, ऑप्टीनिया में आपको देखने मिलेगा, ऑप्चूनिया में आपको क्या देखने मिलेगा कि चपटा हो जाएगा, और यूफोरिया में क्या होगा, सिलेंड्रिकल टाइप का, ऐसे गोल घुमावदार, ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप का लीफ के जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा वो चीज़, ठीक है। आप इसको इंटरनेट में सर्च करके देखना, ये वाला लीफ हमको भी मिला नहीं तो इसीलिए हम दिखा नहीं पा रहे। अभी हम दिखाएंगे लीफ का स्ट्रक्चर भी आगे। चलो यहाँ पे और एक कौन सा होता है मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन होकर के अंडरग्राउंड स्टेम में, जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, मॉडिफिकेशन इनटू अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि ये वेजिटेटिव में हेल्प करेगा। जैसे कि जमीन के नीचे नीचे ही ये क्या करता है ना, अपने आप को वो मॉडिफाई होकर के क्या बना लेता है, नीचे नीचे मतलब निक्के, ठीक है, निक्के कहते हैं। जैसे याद करो कि स्ट्रॉबेरी अगर एक जगह गाड़ोगे तो वो जमीन के नीचे नीचे ही फैल जाएगा। जैसे घास, घास देखे हो ना, घास अगर आप ग्राउंड में कहीं पे देख लो तो घास एक बार अगर कहीं पे उग गया तो वो धीरे धीरे पूरा फैल ही जाता है, और घास कितना भी आप कबाड़ लो ना तो वो ख़त्म होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका रूट या स्टेम जो है वो ज़मीन के नीचे रहता है, जिस वजह से ग्रास आगे आपको ग्रो करता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। फिर मिंट एंड जैस्मिन में भी आपको क्या देखने मिलेगा, इसमें भी आपको जो इसका स्टेम है वो लैटरल ब्रांचेज, मतलब बेस के पास से, बेस के पास कैसे समझाएं, जैसे देखो यहाँ पे हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जैसे ये हो गया ऊपर के तरफ में, और यहाँ से ये ऐसे 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 ज़मीन के तरफ में जा रहा होता है, ऐसे ऐसे नीचे ज़मीन की तरफ में, और ज़मीन यहाँ पे है, ठीक है, जैसे ये ज़मीन हो गया, और ये यहाँ से इसका स्टेम निकल निकल करके ऐसे बेस, मतलब नीचे बेस के पास से कहाँ चलता है, एरियली। एरियली का मतलब होता है सीधा सीधा ज़मीन के अंदर ऐसे टच होगा ग्राउंड में, और ग्राउंड में टच होकर के फिर एक नया पेड़ को जन्म देता है, ठीक है। और ठीक उसी तरह से जैसे पानी में यहाँ पे दो मॉडिफिकेशन हमको स्टेम का देखने मिलेगा, एक होता है पिस्टिया और दूसरा यूकोरिया, ठीक है, जो लैटरली, ये भी सीधा सीधी पानी में से, जैसे ये हो गया क्या हम लोग का, ये हो गया ऐसे मेन स्टेम, और इसके बगल से ऐसे 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 ग्रो करते हुए क्या चीज़ है, इसके बगल से ऐसे ग्रो करते हुए क्या है, जाएगा पानी के अंदर में धीरे धीरे, और फिर वहाँ पास में एक पर्टिकुलर पोर्शन से रोजेट ऑफ लीफ बनाएगा। क्या बनाएगा? रोजेट मतलब गुच्छा। जैसे मान के चलो कि ये हो गया मेन स्टेम, यहाँ से ये लैटरली मतलब ऐसे ऐसे निकला, और यहाँ पे ऐसे ढेर सारा पत्ता का गुच्छा आपको देखने मिलेगा। देखे होगे कि पानी में जो होता है कोई कोई ऐसा आपको देखने मिलेगा, जैसे क्या बोलते हैं हिंदी में तो वैसे आइडिया नहीं है हमको, लेकिन अगर नेट में इसका सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ढेर सारा ऐसे रोजेट, मतलब रोज के समान, ऐसे गुलाब के समान ऐसे ऐसे गुच्छा बना देगा पत्ता का, समझे, पानी में। और ये किस पे बनाएगा? स्टेम के ऊपर में ही बनाएगा, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। आया बात समझ में? क्लियर है?
अब आते हैं क्या लीफ के ऊपर में हम लोग पढ़ने के लिए, ठीक है। लीफ के ऊपर में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लीफ के ऊपर में बात करें तो हम आपको एक लीफ दिखाते हैं और उस लीफ से हम समझने का कोशिश करते हैं कि इस लीफ में हमको क्या क्या ऐसा चीज़ दिखेगा और जो कि हमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, लीफ का स्ट्रक्चर दिखा करके। ओके, आई बात समझ में यहाँ पे? चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग लीफ के बारे में क्या बोला है। लीफ कैसा होता है आपको, लीफ लैटरल, ठीक है, और जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर का दिखेगा जो कि स्टेम पे होगा और कहाँ से ग्रो करेगा, नोड के पास से। और नोड के पास कैसा, बड के समान, और जो कि क्या होगा, एक्सियल, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड। जैसे देखो हम यहाँ पे आपको लीफ दिखा रहे हैं एक, ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको लीफ में, यहाँ पे लीफ दिख रहा है आपको क्या, ये आपको जो दिख रहा है ना लीफ, ये हो गया इसका बड, दिख रहा है, ये नोड हो गया, एक नोड हो गया यहाँ पे, और ये हो गया दूसरा नोड, ये नोड और ये नोड। और इस नोड के पास में आप ध्यान से देखो तो यहाँ पास में, ये वाला पास में आपको क्या दिख रहा है, बड, ठीक है, क्या दिख रहा है, ये वाला बड दिखा, ये वाला, ये है बड इसका, ठीक। और यही बोल रहा है कि यही जो शूट वाला पोर्शन में, यहाँ पे इसी शूट वाले पोर्शन में आपको क्या दिखेगा, ये जो लीफ निकलेगा ये ब्रांच भी बना सकता है आगे जा करके, और यहीं पास में बड के पास से, कली के पास में आपको क्या चीज़ है, लीफ देखने मिलेगा। और ये जो आपको कहाँ पे दिखेगा, शूट एपाइकल मेरिस्टेम, देखो यहाँ पे लीफ आपको कहाँ पे दिख रहा है, उगता हुआ एकदम टिप पे दिख रहा है, ये वाला देखो, ये टिप है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शूट एपाइकल। ऑब्वियस सी बात है, शूट एपाइकल मेरिस्टेम, यहीं पास से तो नया लीफ ग्रो करेगा। हर प्लांट में इसी तरह से आपको नया कली का शुरुआत होगा, ठीक है। चाहे आप कितना भी पीपल का पेड़, चाहे एक छोटा घास हो, चाहे एक बरगद का पेड़ हो, सब में इसी तरह से। और इस तरह का अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल, क्या बोलते हैं इसको, एक्रोपिटल। और खास करके लीफ जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन बोलते हैं प्लांट का, क्या बोलते हैं इसको, वेजिटेटिव ऑर्गन। अब हम लोग देखेंगे कि जो लीफ है, लीफ का क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा है हम लोग इसको बोलते हैं क्या, लीफ बेस, क्या बोलते हैं, ये जो चिपका हुआ है, ये जो दिख रहा है आपको ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ बेस कहते हैं, ठीक है। आया बात समझ में, ये देखिए आपको दिख रहा है क्या है, इसको बोलते हैं लीफ बेस, ठीक है। अच्छा, इसका एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाते हुए हम आपको एक लीफ दिखाते हैं और लीफ का फिर हम लोग उसमें स्ट्रक्चर देखेंगे, एक लीफ का प्रॉपर, एक लीफ तोड़ करके हम इसका आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अब आपको दिख रहा है ना, बहुत सुंदर सा यहाँ पे देखो ये लीफ है, जैसे यहाँ पे दिखाया बुक में आपको उसी तरह से दिखाते हैं। ये हो गया लीफ का बेस, देखो यहाँ पे लीफ का बेस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको ये लीफ का बेस दिख रहा है आपको, देखो दिख रहा है आपको, ये हो गया क्या, ये हो गया लीफ का बेस, ठीक है। क्या हो गया, ये लीफ का यहाँ पे बेस, ठीक है, ये बेस दिखा। अगर आपको कहीं पे, ये वाला मत समझिए अभी मैंने तोड़ दिया इसको, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको किसी लीफ में आपको एकदम पतला सा एक निकला हुआ उभार दिखेगा एक पत्ता के जैसा, जिसको बोलते हैं स्टिप्यूल, क्या बोलते हैं इसको, स्टिप्यूल, ठीक। फिर उसके बाद में देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, इंसीजन, लैमिना में क्या दिख रहा है, इंसीजन ऑफ लैमिना। ये होता है पूरा लीफ ऐसे, और जहाँ पे ये ऐसे अंदर की तरफ में कटा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंसीजन ऑफ लैमिना। जैसे देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी लीफ में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आपको क्या दिख रहा है, कटा हुआ इंसीजन। बीच में प्रेजेंट होता है लीफ का, जिसको हम लोग बोलते हैं मिड रीव। ये क्या होता है बीच में, इसका मिड रीव हम लोग कहते हैं। आई बात समझ में। और ये पूरा का पूरा इसको हम लोग लैमिना भी कहते हैं या लीफ ब्लेड कहते हैं। जैसे ये पूरा लीफ का इधर साइड वाला हिस्सा है, इसे इसको क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड या तो इंसीजन ऑफ लैमिना। जैसे ये कटा हुआ अंदर की तरफ में जा रहा है ना, इसी को बोलते हैं इंसीजन ऑफ लैमिना। आया बात समझ में। और यहीं पास में एक्सिलरी हमको क्या देखने मिलता है, बड। जैसे देखो यहाँ पे इस लीफ में देखो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ये किनारे में देखो एकदम छोटा सा दिख रहा है, कली खिल रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बड कहते हैं। आए बात समझ में। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है इसका बड। आगे बात समझ में चीज क्या हुआ, ये इसका बड हुआ। अब दिख रहा है ये एक्सिलरी बड, इसी को कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो लीफ में और कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, क्लियर कट। अब आपको वही दिखेगा यहाँ पे क्या कि लेटरल साइड में स्मॉल लाइक क्या स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको स्टेप्यूल्स कहते हैं। मोनोकोटिलिडन में आपको क्या, लीफ बेस आपको एक सीथ के जैसा पार्शियली कवर होता है। कैसे, इस लाइन को हम अभी समझा रहे हैं आपको, देखिएगा। एक देखो मेरे पास में एक मोनोकोटिलिडन लीफ है। क्या है, मोनोकोटिलिडन लीफ। और ध्यान से देखो इस लाइन को क्या बोला है कि जो लीफ बेस होता है मोनोकॉट में, वो क्या होता है, एक्सपेंड्स होता है। किस फॉर्म में, सीथ के फॉर्म में, और कवर करता है पार्शियली। किसको करता है, स्टेम को। पार्शियली मतलब आधा, या कभी कभी होली मतलब पूरा।
ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये आपको दिख रहा है मोनोकोटिलिडन लीफ, और मोनोकोटिलिडन लीफ अगर मैं इसको कबाड़ूँ, ठीक है, अगर मैं इसको हटाऊँ, देखो कैसे ये कवर करके रखता है पार्शली। देखो ये पहले बाहर वाला लीफ ये है, ठीक है। अगर इस बाहर वाले लीफ को अगर हम बढ़िया से हटाते हैं, ठीक है, देखो ये कैसे दिख रहा है पार्शली कवर। अब दिखा ये चीज़, देखो कितना सुंदर सा दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये कैसे कवर है, दिख रहा है ना ये लीफ। तो मतलब ये लीफ पहले जो पुराना लीफ आया वो स्टेम को क्या करता है, पार्शली कवर करके रखता है, जिस वजह से ऊपर का लीफ फिर आता है। फिर ये नया लीफ जो आया था ये इसको कवर करके रखा, देखो ये बड है, और इसके अंदर में देखो ध्यान से और कितना सारा लीफ यहाँ पे अभी ग्रो करेगा, दिख रहा है ये चीज़। और इसी को बोलते हैं ऐसे पार्शली कवर करके रखना। अब समझ में आया बात, ये चीज़ ये किस तरह से कवर करके रखता है पार्शली, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पार्शली कवर करके रखना। और ये भी देखो ये कवर करके रखा था लीफ, ठीक है, इसका जो बेस होता है वो कवर करके रखता है स्टेम्स को इस तरह से कुछ, ठीक है। ये तो यही लाइन यहाँ पे समझा रहा है कि जो कि क्या करके रखता है, कवर करके रखता है मोनोकॉट में। आई बात समझ में, ये चीज़ क्लियर है इस लीफ से, ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि यही वाला जो कभी कभी स्वेल कर जाता है जिसको क्या बोलते हैं, पुलविंस, क्या बोलते हैं इसको, पुलविंस। और दी पेटियोल, अब पेटियोल किसको बोलते हैं भैया, ये डंडी को, देखो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डंडी हो गया, क्या इसका पेटियोल हो गया, ये वाला हिस्सा क्या हो गया इसका पेटियोल हो गया, जो स्टेम से इसको जोड़ के रखता है, पेटियोल होल्ड करके रखता है किसको, लीफ ब्लेड को, ताकि जब हवा हो या कुछ भी चीज़ हो उससे बचा के रखें, ठीक है। आई बात समझ में, लैमिना लीफ ब्लेड के बारे में बता दिए। अब बात करते हैं हम लोग क्या चीज़ की, जो मिडरिब यानी बीच में जो मिडरिब था प्रेजेंट, जिससे ये मिडरिब जिसमें से वेन्स निकलता है, जो कि हेल्प करता है किसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड। अब वेनेशन ये जो टॉपिक है, इस वेनेशन को समझिए अच्छे से। वेनेशन पहले ध्यान से सुनो, इसमें एकदम छोटा सा टॉपिक है और बढ़िया से है, पहले ध्यान से सुनो कि अगर डाइकॉट प्लांट हुआ तो उसमें रेटिकुलेट, और अगर मोनोकॉट हुआ तो उसमें पैरेलल। अब भैया रेटिकुलेट और पैरेलल कैसा होता है, तो ध्यान से देखो, हम लाइट को ना नीचे करने जा रहे हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे, ठीक है। ये आपको दिख रहा भी क्या, ये एक लीफ आपको दिख रहा है, किसका, आपको लीफ दिख रहा है ये डाइकॉट का, जिसमें आपको ये दिख रहा पूरा जाला के जैसा ये फैला हुआ है, दिख रहा है इसमें इसका वेन्स, देखिए इसका वेन्स आपको कैसा दिख रहा है, एक्चुअली में नेटवर्क के जैसा दिख रहा है। इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, क्या बोलते हैं इसको, रेटिकुलेट वेनेशन। लाइट हम इसके नीचे ला रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। देखो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि मोनोकॉट लीफ, बीच में आपको ये मिडरिब दिख रहा, ठीक है, और मिडरिब से निकलता हुआ इसका वेन्स, और वेन्स देखो कितना जाला के जैसा पूरा फैला हुआ है लीफ में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोलते हैं इसको, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। अगर आपका लीफ मोनोकॉट हुआ तो उसमें आपको पैरेलल वेनेशन देखने मिलेगा। जैसे एनसीईआरटी में देखिए आपको क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके पास में लीफ है, ठीक है, तो वो कौन सा लीफ का बात कर रहा है, वो आपके सामने में बात कर रहा है डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ में आपको कैसा देखने मिलता है, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में, जो इसमें वेन्स दिख रहा है ना, पतला पतला ये जो वेन्स दिख रहा है आपको जाला के जैसा पूरा वेन्स है, ये सब क्या है, ये वेन्स है, ठीक है, ये क्या है, वेन्स। आया बात समझ में चीज। और बीच वाला ये मिडरिब है, ठीक है, और ये वेन्स ही क्या कर रहा है, रेटिकुलेट यहाँ पे शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। लीव्स में वेन्स का अरेंजमेंट को वेनेशन कहते हैं। लीव्स में वेन्स का अरेंजमेंट को वेनेशन कहते हैं। अगर आपके पास में डाइकॉट लीफ है तो आपको इस तरह से रेटिकुलेट वेनेशन दिखेगा, और मोनोकॉट है तो पैरेलल दिखेगा। पैरेलल कैसा दिखता है, पैरेलल भी अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, जैसे देखो बुक में एकदम डिक्टो जैसा बुक में आपको दिया हुआ है ना ये पैरेलल वेनेशन, वैसे ही मेरे पास में यहाँ पे देखिए पैरेलल वेनेशन का लीफ प्रेजेंट है। दिख रहा है आपको ये देखो ये है पैरेलल वेनेशन, ठीक है, दिख रहा होगा। आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है हमको दिखाने में, बट कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे ये जो लीफ है ये है पैरेलल वेनेशन वाला लीफ। इसमें इसका वेन्स आपको बहुत पतला है इसमें वेन्स, तो इसीलिए आपको थोड़ा कम दिखेगा, बट इसमें अभी आप देखिए यहाँ पे वेन्स क्या दिख रहा है, इसमें पैरेलल वेनेशन है। क्या है इसमें, पैरेलल वेनेशन लीफ है, ठीक है। आया बात समझ में चीज़, कुछ ज़्यादा ही लाइट हो जा रहा है, नहीं दिख रहा, बट देखो यहाँ पे ये, अब आ जाओ फोकस, ठीक है। ये हो गया क्या, पैरेलल वेनेशन, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे वेन्स, ठीक है, इसमें आपको वेन्स दिख रहा है ना, कैसे लंबा लंबा वेन्स है, ठीक है, यही। और इसमें मिडरिब देखो आपको बीच में दिख रहा होगा, देखो मिडरिब दिख रहा, देखा यहाँ पे मिडरिब, देखो
ठीक, यही है पैरेलल वेनेशंस। आई बात समझ में चीज? तो ये हो गया वेन्स का अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? वेन्स का। अब आते हैं लीफ का, आपको टाइप बताते हैं, ठीक है। लीफ का टाइप दो टाइप का होता है, ध्यान से सुनना। लीफ का टाइप दो टाइप का होता है, ठीक है। एक, अगर हम बात करते हैं जो लीफ है, लीफ का टाइप कैसे दो टाइप का होगा? अगर लीफ सिंपल हुआ, ठीक है, तो उसमें जैसे जो भी हम आपको लीफ दिखा रहे थे ना, वो एक्चुअली में सिंपल था। ये लीफ ना सिंपल है, ध्यान से सुनना, ये लीफ सिंपल है, इसको बोलते हैं सिंपल। आया बात समझ में? क्लियर है? लेकिन बोलेंगे सर कंपाउंड किसको बोलेंगे? कंपाउंड उसको बोलेंगे जिसमें देखो क्या लिखा हुआ, लाइन को देखो, व्हेन इंसिजन इज इंटायर, या व्हेन इंसिजन क्या होगा? इंसाइज्ड होकर के, अंदर की तरफ में कट होकर के अगर टच नहीं होगा मिडरिप तक, तो उसको सिंपल बोलेंगे। लेकिन जिसमें इंसिजन यानी लैमिना, ठीक है, जो ये किनारे किनारे वाला जो इसका कट था, वो कट होकर के मिडरिप तक आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? मिडरिप। जैसे देखो एक डायग्राम हम बना के दिखा रहे हैं कि मान कर चलो कि एक लीफ है, ऐसे 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 उसका इंसिजन है और ये इसका मिडरिप है, ठीक है। ये आधा लीफ हम बनाए, फिर ये ऐसे 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 हो करके इसका इंसिजन है और ये लैमिना। अब ये जो इंसिजन है नो कट के यहाँ तक आ जाए, कट के मिडरिप तक ऐसे ऐसे आ जाए, कट के ऐसे ऐसे आ जाए, ठीक है, कट के ऐसे अंदर के तरफ में घुस जाए ये वाला लीफ, ठीक है। तो ये जब टच हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? इसको बोलेंगे कंपाउंड लीफ, यानी इंसिजन अंदर तक घुस गया। इंसिजन कहाँ तक घुस गया? अंदर तक। आया बात समझ में चीज? क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला यहाँ पे देखो, आपको वो लीफ हम दिखा रहे हैं, एक नीम का जो आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। ये देखो नीम का लीफ आपको दिख रहा है, ये नीम का लीफ। इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये आपको बोलोगे सर इसमें इंसिजन तो दिख रहा है, अरे ये इंसिजन हल्का हल्का है, बट ये अभी इमेच्योर लीफ है, मतलब मैच्योर होगा। तो जैसे देखो ये लीफ दिख रहा है ना आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं बीच वाला को रेचिस। क्या बोलते हैं इसको? रेचिस। जैसे इतना बड़ा हम लीफ दिखा दिए, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा भाई, एक लीफ हम तोड़ के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, सिर्फ एक लीफ देखो, ठीक। अब देखो ये एक लीफ, ये आपको दिख रहा है एक लीफ, इसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। और कंपाउंड लीफ तो बोलेंगे सर इसको कौन सा? इसको बोलेंगे सिंपल, इसको बोलेंगे कंपाउंड, जिसमें लीफ आपको अंदर तक घुसा हुआ दिख रहा है और साथ में क्या दिख रहा है आपको? ये बीच में ये स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं रेचिस। क्या बोलते हैं उसको? रेचिस। और ये लीफलेट्स है, लीफ लेट्स मतलब कि नंबर ऑफ लीव्स है इसमें प्रेजेंट है। आया बात समझ में? तो इसको बोलते हैं, इस तरह का अगर आपको अरेंजमेंट दिख जाए कंपाउंड लीफ में, अगर इस तरह का अरेंजमेंट दिखे तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा लीफ? उसको हम लोग बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। जैसे देखो यहाँ पे पिन्नेटली कंपाउंड लीफ किसका? ए का। ए एग्जाम्पल किसका? नीम का। एक और हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये वाला लीफ देखो कैसा दिख रहा है, ये है ना, इसमें बीच वाला को बोलेंगे रेचिस, बीच वाला को रेचिस बोलेंगे, और ये किनारे वाला इसका लीफ है। और ये वाला क्या हिस्सा है भैया? ये इसका हो गया स्टेम, हाँ ब्रांच हो गया इसका, ठीक है, ये क्या हो गया इसका? ब्रांच। आया बात समझ में? ये चीज़ देखो ध्यान से, ठीक, ये है लीफ, ये रेचिस दिख रहा है, और देखो पानी के कमी के कारण ये लीफ देखो सिकुड़ रहा है, ठीक है, ये पानी के कारण क्या हो रहा है? ये देखो सिकुड़ रहा है। और हाँ, इस लीफ को अगर पानी, इसमें वैक्स बहुत प्रेजेंट होता है। वैक्स मतलब समझते हो? मोम। अगर इसको आप पानी में डुबाओगे ना तो ये गलेगा नहीं पत्ता, समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल नहीं भींगेगा। आप पानी में डुबा के देख लो इसको, ये वाला लीफ मैंने दिखा दिया ना, आप खोज लो, आराम से मिल जाएगा। जो किनारे उनारे जहीं पे झाड़ी वाड़ी रहता है वहाँ पे मिल जाएगा, आप इसको डुबा के देखना, ठीक है। इसमें वैक्स बहुत प्रेजेंट रहता है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग क्या यहाँ पे कि पिनेटली बोलेंगे सर पामेटली कैसा होता है? पामेटली भी एक होता है, देखो पालमेटली। पामेटली मतलब होता है कि कॉमन एक ही पॉइंट पे जैसे ये दिख रहा है ना, एक ही पॉइंट पे लीफ दिखा रहा हूँ मैं भी, एक ही पॉइंट पे लीफ कैसा होता है। इसका एग्जांपल याद रख लो, सिल्क कॉटन, ठीक है, बट मैं कॉटन वाला पेड़ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं कोई और पेड़ दिखा रहा हूँ जिसमें पामेटली मतलब ये पामेटली वाला है नहीं मेरे पास में, सॉरी मैं पामेटली नहीं दिखा पाऊंगा। पामेटली ऐसे समझो कि एक पॉइंट पे बहुत सारा लीफलेट दिखेगा, ठीक। मैं इसका वाला भी दिखाता हूँ आपको, फाइलोटैक्सी दिखाता हूँ। फाइलोटैक्सी मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीफ, कि लीफ का अरेंजमेंट क्या होता है, ठीक। अगर मान कर चलो लीफ, जैसे लीफ ब्रांच पे, अगर लीफ ब्रांच पे एक के सामने दूसरा लीफ हो, एक के सामने कैसा लीफ हो? दूसरा लीफ। जैसे देखो ये वाला लीफ आपको दिखा रहा हूँ, जैसे देखो ये दिख रहा है ये लीफ, ये सिंपल के कंपाउंड, कमेंट करके बताना ये सिंपल है कि कंपाउंड है जिसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ ये सिंपल है, ठीक है, कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसमें इंसिजन देखो अंदर तक घुसा नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बड दिख रहा है, ये हो गया पेटियोल इसका, और ये देखो थोड़ा सा फूला हुआ हिस्सा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये वाला देखो, किसी किसी में ये वाला दिख रहा है, ये
फूला हुआ हिस्सा, लीफ बेस, ठीक। अच्छा छोड़ो, ये लीफ, एक लीफ है, इसके जस्ट अपोजिट में दूसरा लीफ, देखो ये लीफ है, इसके जस्ट अपोजिट में दूसरा लीफ, ये भी देखो यहाँ पे भी ये लीफ है, इसके जस्ट अपोजिट में दूसरा लीफ। तो इसको, इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है लीफ का, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अपोजिट अरेंजमेंट। देखो यहाँ पे अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या होता है, जस्ट अल्टरनेट होता है, मतलब एक उसके जस्ट अपोजिट, एक जस्ट उसके अपोजिट, एक जस्ट उसके अपोजिट। और अल्टरनेट क्या होता है, अल्टरनेट में आपको एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे। ये इसका एग्जांपल क्या है, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। और अपोजिट का एग्जांपल क्या है, कैलेस्ट्रोपिस, गुआवा, ठीक है। आए पास में गुच्छा में कौन रहता है, गुच्छा में रहता है एल्स्टोनिया, ठीक है। कौन सा रहता है, एल्स्टोनिया। ये वाला पता है किसका एग्जांपल, ये वाला एल्स्टोनिया किसको बोलते हैं, याद है, सुनो। जैसे देखो बहुत लोग देखे होगे ना, घर के गेट पे जो कांटा वाला या पेड़ वाला वो लगा करके टांग देते हैं हम लोग, उसी को एल्स्टोनिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है लीफ अरेंजमेंट। अच्छा वर्ल, इसके जगह हम दूसरा आपको दिखा रहे हैं, कितने लोग घर में इसको रखते होंगे। वर्ल मतलब होता है गुच्छा के जैसा अरेंजमेंट। किसके जैसा, गुच्छा। देखो ये आपको क्या दिख रहा है, इसमें जो अरेंजमेंट दिख रहा है ऊपर से कैसे दिख रहा है, गुच्छा के जैसा, ठीक है। ये गुच्छा के जैसा प्रेजेंट रहता है। और इसका एनसीईआरटी में एग्जांपल है एलोस्ट्रोपिया, ठीक है। बट ये दूसरा एग्जांपल, ये दूसरा पेड़ है, ये इसको मत समझ लेना, ठीक है ना। ये गुच्छा के समान इस तरह से प्रेजेंट होता है, जो ऊपर से आपको दिखेगा, वर्ल के जैसा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ल कहते हैं। आया बात समझ में, चीज क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो यहाँ तक समझ में आया, जो हम बताएं ना आपको, अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल। और इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख दिए हैं साइड में, यहाँ पे देख लो। अल्टरनेट का चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। फिर वर्ल का एग्जांपल आपको एक ही है, एलेस्टोनिया। और अपोजिट का गुआवा, कैलेस्ट्रोफी। यही पूछता है बस। और फाइलोटैक्सी होता क्या, फाइलोटैक्सी मतलब होता है सिंपल सा पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सिंपल लीफ ऑन ब्रांच। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में क्या है, तो अब इसमें क्या है, सिंपल सा मॉडिफाई करता है लीफ। कभी कभी फोटोसिंथेसिस के अलावा कोई और भी काम करने लगता है। जैसे टेंड्रिल्स, देखो टेंड्रिल्स हम लोग स्टेम में भी पढ़े थे और स्पाइंस भी हम लोग पढ़े थे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी देखो मॉडिफिकेशन होता है। लीफ मॉडिफाई करके टेंड्रिल्स बनता है और लीफ मॉडिफाई करके स्टेम बनता है। इसका एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि टेंड्रिल किस में देखने मिलेगा, पी में। अगर स्पाइन बनता है तो किस में, देखो ये स्टेम है, ये प्रॉपर स्टेम है, लेकिन इसमें लीफ मॉडिफाई बन के हो करके क्या हो गया, स्पाइंस। एग्जाम्पल क्या है, कैक्टस या कैक्टी। और किसी में ये क्या होता है, फूड के जैसा काम करने लगता है। फूड के जैसा क्या, जैसे ऑनियन और गार्लिक। ऑनियन और गार्लिक में क्या है, ये स्टोरेज ऑफ फूड का काम करने लगता है। लीफ, अनियन जो हम लोग खाते हैं ना, वो एक्चुअली में लीफ का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का, ठीक है। और एक और एग्जांपल यहाँ पे देखा है, कुछ प्लांट में जैसे ऑस्ट्रेलियन कैसिया, जो लीफ है वहाँ पे शॉर्ट लीव हो जाता है। पेट्यूल्स यहाँ पे क्या होता है, एक्सपैंड कर जाता है और वही ग्रीन हो जाता है और क्या सिंथेसिस करने लगता है, फूड। मतलब कि ऑस्ट्रेलियन एस्किया में लीफ अपने आप को क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है, छोटा कर लेता है। उसके जगह कौन हो जाता है, पेट्यूल। पेट्यूल किसको बोलते हैं, पेट्यूल ये जो लीफ का डंडी है, इसको पेट्यूल कहते हैं, ठीक है। आया बात समझ में। और कुछ लीव्स ना खाना खाने लगता है, मतलब कि इंसेक्ट्स को किल करने लगता है, जैसे पीचर प्लांट हो गया और वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। ये चीज़, ये इंसेक्ट्स को किल करता है। तो ये था मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इन्फ्लोरोसेंस पढ़ेंगे, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा सा शेयर करना, ठीक है, अच्छा लगा हो तो।